हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टैग वर्ड्स के बारे में। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे वर्ड जिनको आप देखते ही अपना आंसर सही टिक कर देंगे। अगर पॉजिटिव पूछे तो आपको कुछ वर्ड्स याद रखने हैं जो पॉजिटिव है, उनको देखते ही आप आंसर टिक कर देंगे। और कुछ ऐसे वर्ड हैं जो देखने में ही नेगेटिव लगते हैं, तो उनमें भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार सीटेट में पूछे जाते हैं, आपको उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने हैं। देखिए, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने हैं तो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल रखी है। 2 वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं और अभी भी उनके पूछने के पूरे चांस है। इसके अलावा आपको क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं। उसकी भी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू डाल रही हूँ। इसके अलावा आपको बुक्स वगैरह अब नहीं पढ़नी है, जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, ठीक है, अब साइड रखो। जो होना है वो तो एग्ज़ाम के दिन ही होगा। अब आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा यही करना है जो मैंने बताया है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टैग वर्ड्स हम इसमें करने वाले हैं CDP के। इसके बाद हम EVS के भी करेंगे, हिंदी के भी करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ये सारी वीडियो देख लीजिए। 2 वीडियो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की जो मैं डाल चुकी हूँ और आगे भी ऐसी वीडियो आने वाली है। और टैग वर्ड्स की भी हर सब्जेक्ट की यहाँ पर वीडियो आपको मिलेगी। यहाँ पर अगर पियाजे का पूछे तो पियाजे ने क्या क्या बोला है, आत्म केंद्रित वार्ता। जब बच्चा अपने आप से ही बातें करता है, अपने आप को ही निर्देश देता है, तो पियाजे ने उसे आत्म केंद्रित वार्ता नाम दिया है। खोज की बात कौन करता है, पियाजे। और पियाजे किसकी बात करता है, सक्रिय और सक्रिय अन्वेषण। अगर बच्चा सक्रिय है तो ये बात किसने बोली है, पियाजे ने। सक्रिय अन्वेषण, खोजकर्ता, अन्वेषण यानी कि खोजकर्ता। और सक्रिय जिज्ञासु, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का बालक है, वो किसने बोला है, पियाजे ने बोला है। ज्ञान का निर्माण, अगर कहीं पर ज्ञान का निर्माण हो रहा है तो वहां पर कौन आएगा, पियाजे। छोटे वैज्ञानिक, पियाजे ने बच्चों को क्या कहा है कि बच्चे छोटे वैज्ञानिक है। तो अगर ये वर्ड आपको दिखते हैं तो आपको बिना सोचे समझे ही पियाजे लगाना है। नेक्स्ट है कोलबर्ग। कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरण आपसे पूछे जा सकते हैं। 3 चरण है, पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत। ये तीनों चरण हैं, इनकी एज है और इनमें पूर्व परंपरागत में बच्चा क्या करता है, परंपरागत में क्या, उत्तर परंपरागत में क्या। तो ये चीज़ें आप बुक से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है नैतिक तर्कना, किसने दी थी, कोलबर्ग ने। तो अगर ये क्वेश्चन आए, नैतिक तर्कना किससे संबंधित है, किससे है, कोलबर्ग से। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का तो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर देख लीजिए। वाइगोत्स्की व्यक्तिक वार्ता, जब बच्चा अपने आप से बातें करता है, खुद को ही निर्देश देता है। जो पियाजे ने आत्म केंद्रित वार्ता बोला है उसको, उसी को वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, व्यक्तिक वार्ता। और समाज की बात आ जाए जहां पर, वहां पर क्या होगा, वाइगोत्स्की। परस्पर अंतःक्रिया, आपस में अंतःक्रिया करना, बातचीत करना, तो वो क्या होगा, वाइगोत्स्की। सामाजिक योगदान, मैंने बोला था जहां पर समाज, सामाजिक सांस्कृतिक आ जाए वहां पर होगा हमारा वाइगोत्स्की। सामाजिक कार्य, ये सब किस में होगा, वाइगोत्स्की में। अगर ये वर्ड आए तो आपको बिना सोचे समझे क्या लगाना है, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट है विकास। विकास के बारे में अगर पूछे तो विकास कैसे होता है, निरंतर चलता है। विकास कभी भी रुकता नहीं है। हमारे जन्म पूर्व से लेके और मृत्यु तक विकास निरंतर चलता ही रहता है। और विकास की दिशा कौन सी होती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर ये चलता है। नेक्स्ट है बुद्धि। बुद्धि कैसी होती है, बहुआयामी। जहाँ पर बुद्धि का जिक्र हो तो बहुआयामी ही हमें टिक करना है, समुच्चय या फिर समूह में। नेक्स्ट है संवेग एवं संज्ञान। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि संवेग एवं संज्ञान आपस में कैसे होते हैं, सन्निहित होते हैं, संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको मिले वर्ड सहभागिता तो हमारा क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव आंसर। अगर आपको पूछा है कि इनमें से क्या सही है और उसमें से एक है सहभागिता, तो हमारा ये सही होगा। बाल केंद्रित, अगर पॉजिटिव पूछे, मैं आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स बता रही हूँ। अगर पूछे कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो वो कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा या कक्षा। कक्षा कैसी अच्छी होती है, समावेशी शिक्षा। और समावेशी कक्षा क्या होती है, अच्छी होती है। बच्चा कैसा होना चाहिए, बच्चा क्रियाशील होना चाहिए। जहाँ पर क्रियाशीलता आ जाती है, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, लेकिन जहाँ पर बच्चा क्रियाशील है, एक्टिव है, वो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।
अवसर, जहाँ पर हम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देते हैं, चाहे हम भाषा के विकास में दें, चाहे हम सीखने में दें, चाहे किसी भी फील्ड में हम उनको दें, लेकिन हम अगर किसी भी चीज़ में उन्हें अधिक से अधिक अवसर दे रहे हैं, बोलने का, लिखने का, पढ़ने का, किसी का भी, तो वो ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है विविधता का सम्मान। विविधता का हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। हमें वैविध्यपूर्ण अलग अलग प्रकार की शिक्षण सामग्री से बच्चों को पढ़ाना चाहिए और अलग अलग भाषाओं के जो बच्चे आते हैं उनको हमें स्वीकार करना चाहिए। बहुभाषिकता को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो विविधता, अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो भाषा है, जो बच्चे हैं और विषय है, उनको हमें क्या करना चाहिए? सम्मान देना चाहिए। नेक्स्ट है विभिन्नता। ये भी इसी की तरह है, क्योंकि व्यक्तियों में क्या व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, सब व्यक्ति अलग है, सब बच्चे अलग है, तो हमें उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये भी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सहारा देना, पाड़ या ढांचा। इससे तो खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं और एक पेपर में कम से 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर ही पूछे जाते हैं। तो ये होगा जब बड़ों के द्वारा छोटे को इशारों में, संकेतों में सहारा दिया जाता है, सहायता की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सहारा देना, पाड़ या ढांचा। यहाँ पर ये हमारे सारे पॉजिटिव टैग वर्ड थे, तो इनको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये ऐसे पॉइंट है जो मोस्टली हर बार ही पूछे जाते हैं, इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है और अपना जो आंसर है वो सही करना है। नेक्स्ट है नेगेटिव टैग वर्ड्स। ये ऐसे वर्ड है जिनको आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये तो नेगेटिव है, तो वो देखते ही आप टिक कर देंगे। देखिए, और आपको 3 ऑप्शन सही मिलेंगे, लेकिन 4th ऑप्शन में मिलेगा कि हतोत्साहित करना, बच्चों को हतोत्साहित करना, तो ये गलत हो जाएगा, तो आप इस पर टिक कर देंगे आराम से। दंड देना, हम बच्चे को दंड नहीं दे सकते अगर ऑप्शन में दंड देना है और नेगेटिव पूछा है, या फिर पॉजिटिव पूछा है कि ये बोला इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो नेगेटिव हो गया, वो हो गया हमारा दंड देना। शिक्षक का कठोर रवैया। शिक्षक कभी भी कठोर रवैया नहीं अपना सकता है और कठोर रवैये से बच्चा पढ़ता भी नहीं है, तो ये आपको देखते ही गलत दिखेगा, तो इसको भी आप कर देना। दबाव, हम बच्चे पर दबाव नहीं दे सकते, बच्चा जो मर्जी पढ़ सकता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट वो चूज कर सकता है, तो हम दबाव तो बिल्कुल नहीं दे सकते, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, आप देखते ही कर देंगे। केवल, जहाँ पर भी केवल शब्द आ जाए कि केवल ये, वो हमारा हमेशा गलत होता है, तो ये भी कर देंगे। भी जहाँ पर आ जाए वो भी हमारा गलत होता है। याद करना, कंठस्थ करना, रटना, ये सब नेगेटिव पॉइंट है, तो ये कहीं भी आ जाए कि बच्चा को कंठस्थ कराना चाहिए या बच्चे को रटवाना चाहिए, याद करवाना चाहिए, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका। ठीक है। ग्रेडिंग एवं रैंकिंग, ये कभी भी सही नहीं होता, ग्रेडिंग देनी और रैंकिंग देना, इससे बच्चों का सही आकलन नहीं हो सकता, तो ये भी आप देखते ही कर देंगे। नेक्स्ट है निष्क्रिय। निष्क्रिय नेगेटिव है और सक्रिय क्या है? पॉजिटिव। अगर बच्चा निष्क्रिय है तो वो अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट है कठोर अनुशासन। अनुशासन कठोर कभी नहीं हो सकता और उससे बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा, तो हम कठोरता से तो पेश बिल्कुल नहीं आ सकते बच्चे के सामने, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है तुलना। बच्चों में तुलना करना कि वो होशियार है, आप होशियार नहीं हैं, वो ये करता है, आप ये नहीं करते, तो हम बच्चों से तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षक केंद्रित। हमारी जो शिक्षा है, जो पाठ्यक्रम है, जो शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षण सामग्री है, कोई भी शिक्षा से रिलेटेड कोई भी चीज़ें, कुछ भी हमारी शिक्षक केंद्रित कभी नहीं होती है। क्या होती है? छात्र केंद्रित, या फिर हम बोल सकते हैं शिक्षार्थी केंद्रित। हमारी जो कक्षा है वो भी शिक्षार्थी केंद्रित होती है, हमारा पाठ्यक्रम भी और हमारी शिक्षण सामग्री भी, शिक्षण प्रणाली भी, सब कुछ छात्र केंद्रित होती है, तो ये भी आप देखते ही कर देंगे। व्यावसायिक शिक्षा, बच्चों को हम कभी भी व्यावसायिक शिक्षा नहीं देते, तो ये अगर आपको वर्ड मिले तो ये गलत होगा, ये आप कर देना। भेदभाव, बच्चों में हम भेदभाव नहीं कर सकते, पक्षपात नहीं कर सकते, तो ये वर्ड भी ऐसा है कि आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये तो गलत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये हमारे कुछ पॉजिटिव वर्ड है, कुछ नेगेटिव वर्ड है, आपको इनको बिल्कुल याद रखना है। ज़्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 4 दिन बचे हैं, 4 दिन तक आप आराम से इनको अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। इनकी वजह से आपके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ईजिली ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अब लास्ट टाइम में ऑप्शन क्या है हमारे पास, जितना हमने पढ़ लिया वो तो पढ़ लिया, लेकिन अब इनके सहारे ही हमें क्या है, सीटेट को क्वालिफाई करना है। और इसके अलावा जो मैंने बताया था आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।